जय माता जी की दोस्तों, लो एक बार फिर आ गए हम सब राजी खुशी। हाँ दोस्तों, एक बार और फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आपका भोपाल के ब्लॉग के अंदर। पिछले ब्लॉग के अंदर आपने महाराणा प्रताप जी का लोक का शिलान्यास का देखा होगा और अभी हम लोग पहुँच रहे हैं माँ पद्मिनी जी के दर्शन के लिए, जो कि स्थित है उनका स्मारक मनु भवन टेकरी के ऊपर। दोस्तों, ये जो नगरी बसाई है वो राजा भोज जी ने बसाई थी और अभी हम भोपाल के बड़े तालाब के किनारे खूबसूरत रोड से पहुंच रहे हैं मनु भवन टेकरी की ओर। चलिए मिलते हैं और दर्शन कराते हैं माँ पद्मिनी के। जय राजपूताना। जय माता की दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं मनु भवन टेकरी, जहां पर अब आपको हम महारानी पद्मावती जी के स्मारक के दर्शन कराएंगे। ये हमारे राजू दादा आज दर्शन कराएंगे। ये देखिए हमारे दादा हम कूदते पड़ते पहुंच रहे हैं महारानी पद्मावती जी के दर्शन के लिए। हमारे नरेंद्र दादा, जय माता दी। जय माता जी की। राहुल दादा, जय माता जी की। दिनेश दादा, हमारे तारिन दादा। नए रास्ते का आज हमने वो करा, नए रास्ते का नाम यार कोई पहुंचता नहीं है डर के हमारे। जय माता जी की। जय माता जी दादा, जय माता जी की। तो सारे रावले राजपूत पहुंच चुके हैं आज महारानी पद्मावती जी के दर्शन के लिए। महारानी पद्मावती की जय। महारानी पद्मावती की जय। जय शिवा सरदार की जय। जय शिवा सरदार की जय। है अपने हुकुम रावल सिंह हाड़ा जी। तो मैं एक भारत देश में रहता हूँ, तो मेरा भारत देश 29 राज्यों से घिरा हुआ है। 29 राज्यों में से एक देश है, एक राज्य मध्य प्रदेश। 52 जिलों में मेरा जिला है भोपाल और मेरा जिला है सीहोर। सीहोर के बगल में भोपाल है और भोपाल में यहाँ पे महारानी पद्मावती जी की मूर्ति है, देख सकते हैं आप। वो हम लगवा देंगे। जय माता जी की। जय छात्र धर्म। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पद्मा भवन टेकरी में माँ पद्मावती परिसर स्मारक के दर्शन के लिए आए हैं। ये जो खिंचाव है हमारा क्षत्रियों का और रानी पद्मावती के लिए जो खिंचाव है, ये खिंचाव आज से नहीं उस समय से है जिस समय से जौहर की ज्वाला चित्तौड़ धरा पे भड़की थी। और ये ज्वाला आज भी हमारे अंतर्मन में जलती है कि कैसे 16,000 क्षत्राणियों ने एक साथ जोहर किया, अपने आप को अग्नि स्नान करके परमेश्वर के हाथों में दिया और रणबांकुरों को हौसला प्रदान किया है कि हम तो ज्वालाओं से लड़ते हैं, अब तुमको रण में लड़ना है और पराक्रम दिखाते हुए स्वाधीनता के साथ में सनातन धर्म को जीतना है। मगर साल दर साल जैसे समय बीतता गया, हमारे भाई लोग या फिर कहें कि क्षत्रिय जो है इस परिपाटी को लगभग भूल से गए हैं और शून्यता की तरफ जा रहे हैं। कोई रुचि है नहीं, ना तो क्षत्रिय की तरफ, ना राजपूताना की तरफ, ना ही ठकुराई की तरफ। तो हम सभी भाई यहाँ पे माँ पद्मावती के श्री चरण में नमस्कार करने आए, प्रणाम करने आए हैं कि जैसे आपने ज्वालाओं से लड़के अपने आप को अमर बनाया है, वैसे ही हम भी शपथ लें। हम एक सौगंध में बनने की इच्छा रखते हैं कि जब तक जिएंगे क्षत्रिय धर्म की परिपाटी पे चलेंगे और उसी के साथ ही हम इस धरा से देवलोक को चले जाएंगे। इसी के साथ में
जय माता दी की, जय सतधर्म, माँ पद्मावती की जय। महारानी पद्मावती की एक खास मौके के अवसर पे हमारे भोपाल जिले में पधारे सभी अतिथियों को पहले तो सर्वप्रथम स्वागत है। दादा बहुत बहुत कृपा करिए आप सबने जो आप पधारे हैं और एक शुभ अवसर हम लोगों को दिया है। और माता पद्मावती की जो प्रतिमा के पास हम लोग आए हैं, एक कहीं ना कहीं मन में विचार था कि जो मेवाड़ की महारानी जो कहीं ना कहीं जौहर की एक जो ज्वाला जली है, जो निरंतर आज तक भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं है कि किस प्रकार जौहर हुआ है, किस तरह ये हुआ होगा। क्योंकि कुछ तथाकथित लोग ये कह देते हैं कि जौहर क्यों किया, कुछ और भी विकल्प थे वो कर लेते, कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन जो पतिव्रता और सतीत्व का जो ताप है जो हमारी छतरानियों में होता है वो जाहिर करने के लिए कि अग्निकुंड भी हमारे लिए, एक अग्निदेव भी हमारे लिए समर्पित कितना है, उसके लिए माता पद्मावती ने जौहर किया था और उनके साथ 16,000 छतरानियों ने जो जौहर किया था वो कभी भुलाया नहीं सकते इस तरह से। और उसके बाद निरंतर जो अनेक जौहर हुए हैं और आज भी सतीत्व की अनेक उदाहरण हमारे समाज में, क्षत्रिय समाज में मौजूद है। और अभी जो हमारा अभी वर्तमान समय चल रहा है 20वीं सदी, इसमें भी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे पास हैं जो हमारे गाँव में हुए हैं। लोग कह देते थे कि सती क्यों हुए, सती क्यों हुए। सती नहीं होते थे पहले, एक अंदर से अंतरात्मा ही अपने आप अपने पति के मोह में चली जाती थी, अपने ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाती थी। वो सतीत्व होता था, कोई पकड़ के नहीं बैठाता था कहीं सतीत्व, वो स्वयं छतरानी की इच्छा के आधार पर सब कार्य होते। तो इसको सतीत्व और जो जौहर की जो परिभाषा है उसको सही मायने में समझना है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको जानने के लिए हमें निरंतर इतिहास को पढ़ना होगा, चिंतन करना होगा और क्षत्रियों को पुनः जागना होगा। क्योंकि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए सदैव सबसे प्रथम पहली पंक्ति में आपको खड़ा होना है, चाहे कोई हो ना हो, कोई लड़ने वाला हो ना हो, लेकिन सर्वप्रथम लड़ने के लिए हमें आगे आना होगा। ये हमारा है। धन्यवाद। सुंदर 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 भाई, उत्तम 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 भाई। की बात है कि आज हम सब यहाँ भोपाल में आए तो हम किसी और आयोजन में थे, लेकिन सौभाग्य हमारा, वो कहते हैं ना कि सौभाग्य सब दिन न सोता है, तो आज हमारा सौभाग्य जगा। और हम लोग अगर चाहते भी तो शायद यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन आप लोगों का स्नेह था, आप लोगों ने बोला कि एक ऐसा स्थान यहाँ पर है तो क्यों ना हम लोग चले, और कूद फान के हम लोग आए हैं। तो इस तरह की कूद फान तो क्षत्रियों ने हज़ारों वर्षों से की है। और भारतवर्ष पे तो पहले भी मुगलों के पहले भी यवनों ने, उसके पहले भी हूण कुषाण बहुत सारे लोगों ने हमले किए हैं। और क्षत्रिय वंश के जो रणबांकुरे थे, उन रणबांकुरों ने इस राष्ट्र की रक्षा सदैव की है। और इस राष्ट्र के लिए प्राण देने के लिए क्षत्रिय नर तो उपस्थित हमेशा रहते ही थे, लेकिन जो क्षत्रिय नारियां हैं, हमारी जो छतरानियां हैं, उनका योगदान भी इस राष्ट्र को, हमारे वंशज को, हमारे कुलों को, या यूँ कहें कि इस भारत को समृद्ध धरा बनाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो हमारी छतरानियों का रहा है। क्योंकि उन्होंने हमारा पालन पोषण इस तरह से किया कि हम लोग, हमारी राष्ट्रभक्ति जागे, हम लोग राष्ट्र के लिए अपने प्राण देने के लिए हमेशा आतुर और तत्पर रहें। 16 साल 12 साल की कोई आयु नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ 16 साल की आयु में ही लोग वीरगति को प्राप्त हो जाया करते थे। और आज भी हम राष्ट्र के निर्माण में जहाँ भी क्षत्रियों की आवश्यकता होती है, रात को 1 बजे भी तैयार रहते हैं। अगर राष्ट्र के नाम पर कोई चीज़ आती है, वहाँ हमारा, हम लोग जो स्वार्थ है उसको छोड़कर स्वाभिमान को सर्वोपरि कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसी प्रेरणा हमें हमारी माँ पद्मावती से मिली है। उसके पहले, उसके बाद में इस तरह के कई बलिदान की कहानियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम जब भी चाहें उनका मनन करें, उनका श्रवण करें, या कहीं से उनका पठन पाठन करें और अपनी प्रेरणा जो अंदर की है, अपने उत्साह को दोगुना करें। इसी के साथ जय माता जी। जय माता दी। आप सभी भाइयों को जय माता जी की। जय माता जी। गोपाल दादा, सारिन दादा, सुरेंद्र दादा, आप सभी हमारे यहाँ पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माता रानी के चरणों में आज हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और दादा, जय राजपूताना संघ से जो सीख मिली है वो जीवन जीने के लिए मतलब बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जय राजपूताना संघ को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने उनकी छत्र छाया में हमें जो छाया दी है, वो हम पूरे जीवन उसकी ऋणी रहेंगे और उस पथ पर हमेशा चलेंगे। सभी को जय माता जी की। जय माता जी की सभी को। बहुत अच्छा लगा आप सभी हमारे क्षेत्र में पधारे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके थ्रू मुझे भी आने का मौका मिला। और JRS में जुड़ने के बाद पहली बार पता चला कि जीवन में जो क्षत्रियता है उसको कैसे निभाना है, कैसे समझना है। अभी तो क्षत्रिय होने से नहीं होता है व्यक्ति, मतलब जन्म से नहीं, कर्म से होता है। सुबह वो जानने का मौका मिला, और साथ में गोपाल दादा, जयसिंह दादा और सभी JRS के कह सकते हैं सैनिकों से मुझे सीखने का मौका मिला, और आज काम कर रहा हूँ।
बाकी मुझे कुछ आता नहीं अभी, तभी सभी की छत्र छाया में मुझे सीखना है, बाकी बोलने का मौका देख लिया। अध्यात्म में जो आपका अनुभव है वो तो आप कह ही सकते हैं। पता नहीं क्यों सब मुझे आध्यात्मिक समझते हैं, लेकिन मैं हूँ ये मुझे अच्छे से पता है या नहीं पता है, लेकिन अगर लगता है तो हाँ, बस यही लगता है कि हरि नाम जपना चाहिए जहाँ समय मिले आपको। मैं अभी रिसेंटली गांव पे रहता हूँ 2-4 दिन से, तो सुबह जल्दी उठ जाती, नींद खुल जाती, तो बस हरि नाम कीर्तन करते रहो, बाकी समय निकाल के जो भी आप कर्म है करो। मैं खेत में भिंडी तोड़ता हूँ तो मैं अपने हरे कृष्णा मंत्र का चैंट करता रहता हूँ, सोयाबीन काटता हूँ, तो कुल मिला के ये है कि कर्म करो, कर्म के साथ अपना जो हरि कीर्तन है, धर्म है, उसके लिए भी काम करो। जय माता जी। सुंदर सुंदर सुंदर, ताली नहीं बजाना। जय झूलेलाल। शांति। माँ पद्मावती के चरणों में सादर नमन। थोड़ी जोर से बोलो, वीडियो में नहीं आएगा। जय राजपुरा संघ के आदरणीय गोपाल दादा, तारेन दादा और आए हुए सभी मेरे बड़े भाई और छोटा भी बना। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारा जो लक्ष्य था वो हमने पूरा करके और आज यहाँ माता जी के चरणों में आज हम यहाँ बैठे हैं। परम शांति का अनुभव प्राप्त हुआ और अध्यात्म से तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से कक्षा 8वीं से मैं मंदिर से जुड़ा था, जब से अभी तक मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। परंतु जो जय राजपुरा संघ से जुड़ने के बाद जो मुझे अनुभूतियाँ हुई वो मेरे लिए परम आनंदमयी थी और इस आनंद को आगे जारी रखना मैं चाहता हूँ। और जय राजपुरा संघ से जुड़ने के पश्चात मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुए वो इस प्रकार हुए कि मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस संगठन से मैं जुड़ा और आगे भी मेरे मन में बहुत सारी कल्पनाएं हैं और बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। जिस प्रकार मैंने दादा भाई को बताया था इस संबंध में कि जो मेवाड़ तीर्थ जो कार्यक्रम राजस्थान में चलता हो वो क्यों ना हम इस मालवा क्षेत्र में भी वो चलाएँ और महीने में एक बार सभी भाई एक साथ एक जगह बैठने का अवसर हमें प्राप्त हो, इसी के साथ में अपना स्थान करूँ। सुंदर 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 भाई। उत्तम भाई। खासकर गोपाल दादा, माँ पत्नी को नमन। और JRS का एक अपना पद्धति है, संस्कार हो गया, शिक्षा हो गई, शक्ति हो गई, वो तो अपनी जगह। लेकिन जो जय राजपुरा संघ जो प्रेम मिलता है, प्रेम एक अपार संबंध है। तो प्रेम का जो मुझे शिविर में जाने के बाद, दादा हुकुम से मिलने के बाद जो प्रेम मिला, वास्तव में वो कभी नहीं भूल पाया। जब भी मौका मिलता है, कभी भी हमारा उज्जैन तक जाना होता है तो दादा से मिलने की इच्छा, जय राजपुरा संघ के जितने सदस्य मिलने की इच्छा, या इधर कभी आए तो एकदम मन टूट सा जाता है कि इन लोगों से क्यों नहीं मिला जाए। जैसे दादा ने बोला कि उधर से आ रहे हैं, तो मैं अभी भी मतलब कोई छुट्टी लेके नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे पता चला कि उधर से अपने जय राजपुरा संघ के सभी लोग आ रहे हैं। तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने रात को बताया, सुबह से अचानक से उठ के शिवराज बना को फ़ोन लगाया कि ठीक है चल रहे थे। तो ये जो प्रेम मिलता है। माँ पद्मावती जी के चरणों में शत नमन। और आज हमारे बीच में दाद भाई गोपाल सिंह जी विराजमान हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और सभी जय राजपुरा संघ के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो एक शिविर हम करते हैं तो सिर्फ हम शिविर ही नहीं करने जाएं, वहाँ की जगह ऐसे तो लाइट और तलवार बहुत जगह सिखा दे, बहुत सारा अखाड़ा उनमें भी सिखा दे, लेकिन जो वहाँ की जगह मिल के एक प्रेम से सिखाए वो की बात ही एक अलग रहे। और बीच में खानो बैठनो। और एक बार की कहानी सुनाऊं। धार गया तो आदित्य सिंह, आप सभी यहाँ पधारे हैं और यहाँ आकर सभी को मुझे लगता है कि बहुत कुछ शांति या फिर बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, पर इतना ही जानता हूँ कि जय राजपुरा संघ की तरफ से और जो यहाँ पधारे और उनके परिवार की तरफ से माँ पद्मावती को प्रणाम करता हूँ। जय माता दी। साधु साधु। 27 अक्टूबर 2020 को हम लोगों ने वैदिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया था इंदौर में, और वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने यहाँ पे जो बहुत ही टेकरी जिसे यहाँ पर ये जो 5 एकड़ ज़मीन का उन्होंने बोला था और पद्मावती स्मारक का निर्माण करेंगे। तो ये जय राजपुरा संघ की जो मांग रखी गई आए हैं और ये सौभाग्य है कि जो हमारे उत्तम भाई। मैं अपने दादाई और हुकुमों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मुझे ग्रीन
दाद भाई और राहुल दाद भाई का हमेशा सर्वप्रथम माँ पद्मावती के चरणों में प्रणाम और प्रणाम करता हूँ मैं आप सभी को दादा भाई हुकुम को जय राजपूताना संघ से जोड़ने के लिए क्योंकि ये आज से कुछ साल पहले मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। मुझे मेरी असलियत जब पता चली तो वो सारा जो जाता है श्रेय वो आप ही लोगों को जाता है, दादा भाई को जाता है, कुछ हमारे बीच में अभी भाई बंधु नहीं उनको जाता है, जिन्होंने मुझे याद कराया कि मैं कौन हूँ और आज मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे समाज से जुड़े हुए लोग, मेरे भाई बंधु सब, हर प्रत्येक व्यक्ति तक जब तक ये मैसेज ना पहुँचे, जब तक वो नहीं जाग जाते, हम पीछे नहीं हटेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे। निश्चित जो हम लोग जुड़े हुए हैं राजपूताना संघ से, वो और उनका परिवार तो अब आगे जाएगा ही, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, उन तक जानकारी पहुँचाने का हमारा एक विशेष उद्देश्य रहेगा, जो कि दादा और आप सब लोग कर ही रहे हैं और हम सब मिलकर करेंगे उसको। साथ में आध्यात्मिक के बारे में जानकारी जिनने कैंप किया है उनको सबको, जिन्होंने शिविर अटेंड करा है, क्योंकि ये सब शिविर की ही देन है जो हमें आज इतना ज्ञान है। आज सापा बांधना, तलवार चलाना, लट्टबाजी करना या कोई सी भी इतिहास की जानकारी जो है वो आप ही की देन है जो हमें प्राप्त हुई है, और यही हम लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, आपसे हम जागे और हमसे और कई सारे लोग जागे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा और निश्चित तौर पे हम इसमें सफल होंगे। एक बात पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर 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 भाई। उत्तम उत्तम भाई। ठिकाना रामाखड़ी से, मतलब मुझे पहले से ये कोई जानकारी नहीं थी, तो इस ग्रुप में जुड़ा हूँ मैं राजपूती। सर्वप्रथम माँ पद्मावती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और माँ पद्मावती की छत्र छाया में विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ राजपूत सरदार दादा भाई हुकुम के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने उस चीज़ को जाना है, हमारी पद्मावती जी ने अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक, ये नहीं कि मैं तो क्या है कि विशेष रुचि लेता नहीं हूँ, लेकिन ये जो हमारे दो भाई हैं मेरे को जीने नहीं देते हैं। कल भी तारिन दादा का फोन आया मेरे पास, बोले कि अरविंद भैया अपने को भोपाल चलना है, लेकिन क्या है तो बनी हुई है। और आप सभी को प्रणाम। हाँ जी गवा। मैं सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ आप सभी को, क्योंकि कई लोग मुझे जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। तो मेरा नाम कमलेश सिंह सांकला है और गांव मेरा नमन, आप सभी को भी नमन। मैं शिवराज सिंह सिसोदिया, ठिकाना मदाना से, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं माँ के चरणों में मदाना पे जो जौहर हुआ है वहीं पे रहता हूँ, कुएँ पर, और रोज़ उनके दर्शन भी करता हूँ। उसके बाद में आपसे मैं पहली बार सुजालपुर मिला था मीटिंग में, और उसके बाद जब शिविर हुआ था तब दादा ने फ़ोन भी लगाया था। चरण स्पर्श दादा के चरणों में चरण, बाकी सभी बड़े दाता हुकुम बाना सभी के चरणों में स्पर्श। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने अकोदय शिविर में फर्स्ट शिविर अटेंड करा था, दादा के सानिध्य मतलब इनसे वो राजा सिंह गोहिल वाला नहीं बनता है क्या स्लो मोशन? बन जाएगा वो तो। विशेष उनका है वो लोग में हमारे गाँव दादा, वो राघवेंद्र सिंह के हाथ में कुछ लग गया। सो फाइनली महारानी पद्मावती जी के स्मारक के दर्शन हम कर चुके हैं और अब निकल रहे हैं दादा के साथ अपने अपने ठिकाने के लिए। पहाड़ी काफ़ी ऊंची थी। आइए उज्जैन जयराजपुरा से उज्जैन, JRS फ्रॉम उज्जैन, महाकाल लोग विजिट करिए और बहुत ही जल्दी भोपाल के अंदर भी महाराणा प्रताप लोक का निर्माण होने वाला है। जय महाराणा।